जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूति का अर्जुन के सम्मुख वर्णन किया तो उसके समस्त संशय दूर हो गए। तब अर्जुन विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, भगवान आपने मुझ पर अनुग्रह करते हुए जो परम गोपनीय आत्म विषयक वचन कहे उससे मेरा सारा ज्ञान और मोह जाता रहा। हे कमल नयन, मैंने आपके द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति तथा संहार को विस्तार पूर्वक श्रवण किया है तथा आपकी अविनाशी महिमा का भी श्रवण किया है। हे परमेश्वर, आप स्वयं का जिस प्रकार वर्णन करते हैं यह ठीक उसी प्रकार है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि इस प्रकार के विराट स्वरूप का दर्शन कर पाने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं तो हे योगेश्वर, अविनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों और अनेक प्रकार के अनेक वर्णों तथा आकृति वाले अलौकिक दिव्य स्वरूपों के दर्शन करो। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मेरे अंदर आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुद गणों के दर्शन करो। इसके अतिरिक्त और भी अनेक पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय स्वरूपों का दर्शन करो। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक जगह पर स्थित चर अचर सहित संपूर्ण संसार का दर्शन करो। इसके अलावा जो भी जिस भांति भी तुम देखना चाहते हो मेरे दर्शन करो, किंतु तुम मेरे अलौकिक रूप का अपने प्रकृत नेत्रों द्वारा दर्शन करने में निसंदेह असमर्थ हो। अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ ताकि तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को भली भांति दर्शन कर सको। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन का कर्म योग का ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए महाराज धृतराज ने सारथी संजय ने उन्हें बताया, हे राजन, इसके पश्चात महायोगेश्वर और सभी पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम ऐश्वर्य से युक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण के अनेक मुख और नेत्र हैं। उनका विराट स्वरूप अत्यंत विलक्षण और दिव्य आभूषणों से युक्त है। उन्होंने अपने अनेक हाथों में दिव्य शस्त्रों को धारण किया हुआ है। दिव्य माला तथा अनेक दिव्य वस्त्रों से वे सुशोभित हो रहे हैं। अपने सारे शरीर पर उन्होंने दिव्य गंध का लेपन किया हुआ है। सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त असीम तथा समस्त दिशाओं में मुख किए हुए भगवान श्री कृष्ण के परम विराट स्वरूप के कुंती पुत्र अर्जुन ने दिव्य नेत्रों से दर्शन किए। संजय ने महाराज धृतराज को बताया, हे राजन, उन भगवान श्री कृष्ण का परम तेज इतना विलक्षण था कि आकाश में एक साथ उदय होकर चमकने वाले 1000 सूर्यों का तेज भी उनके तेज के सन्मुख कदाचित मंद होगा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि को स्थित देखा। देवादिदेव परम पुनीत श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठा। उसने पुलकित हो श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कर भृद हो नत मस्तक होते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोला, हे देव, मैं आपकी इस विराट देह में संपूर्ण देवताओं, अनेक प्राणी समुदायों, कमल पर विराजमान ब्रह्मा, शिव तथा संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों के दर्शन कर रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं वाला, पेट, मुख और नेत्रों वाला तथा सभी ओर से अनंत स्वरूप वाला ही देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके अंत, मध्य और आदि के दर्शन कर पाने में असमर्थ हूँ। हे भगवान, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र से युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेजपुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति से युक्त, बड़ी कठिनता से देखे जाने योग्य तथा सभी ओर से आप प्रमेय स्वरूप ही देख रहा हूँ। भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय दाता हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा विचार है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत समर्थे से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाले और अपने तेज से इस संसार को संतृप्त करने वाले के रूप में देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य यह संपूर्ण आकाश तथा
सभी दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर स्वरूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। देवगण आपके विराट स्वरूप में प्रवेश करते हैं। कुछ देवता भयभीत हो हाथ जोड़कर आपके नाम तथा गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि तथा सिद्धगण कल्याण हो कहते हुए उत्तमोत्तम स्रोत्रों द्वारा आपका स्तुति गान कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेश देव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सिद्धगण, यह सभी विस्मय से आपका दर्शन कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत से मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैर, उदर और दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान स्वरूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुलता का अनुभव कर रहा हूँ। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तिप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा विस्तार किए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपका दर्शन करके मैं भयभीत अंतःकरण वाला अपने अंदर बहुत अधीरता तथा अशांति का अनुभव कर रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल तथा प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों का दर्शन करके मैं दिग्भ्रमित हो रहा हूँ और किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। अतएव हे देवेश्वर, हे जगदीश, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। अनेक योद्धा चूर्ण मस्तक वाले आपके दांतों के बीच लगे दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों का जल प्रवाह वेग के साथ समुद्र की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार अनेक वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार मोह के वशीभूत और पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग के साथ प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार सभी लोग अपने नाश के लिए अत्यंत वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को अपने प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रास करते हुए सभी ओर से बारंबार चाट रहे हैं। हे भगवान विष्णु, आपके इस उग्र तेज के कारण संपूर्ण जगत प्रतप्त हो रहा है। भगवान, इस उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, मैं आपको तत्व से जानने का तीव्र इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति से पूरी तरह अपरिचित हूँ। अर्जुन द्वारा इस प्रकार विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का विनाश करने वाला काल का भी महाकाल हूँ। अर्थात जब कल्प का अंत आता है तो समस्त सृष्टि मुझ में ही समाविष्ट हो जाती है। इस काल में भी मैं इन लोगों का विनाश करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। अतएव जो प्रतिपक्ष की सेना में योद्धा है, वे तुम्हारे युद्ध न करने से भी जीवित ना रहेंगे, अर्थात तुम्हारे द्वारा युद्ध न किए जाने पर भी इन सब का विनाश हो जाएगा। हे अर्जुन, उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके धन धान्य से संपन्न राज्य का उपभोग करो। महाभारत के इस रण क्षेत्र में दिखाई देने वाले ये सभी योद्धा तो पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अतएव हे सव्यासाचित, तुम केवल इनकी मृत्यु का निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से उन योद्धाओं को जो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, हे अर्जुन, तुम उनका संहार को कदापि भय ना करो। निस्संदेह इस युद्ध में तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। अतएव निसंकोच होकर युद्ध करो। अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के रण क्षेत्र का सब हाल देखकर उसका वर्णन महाराज धृष्टा से करते हुए संजय इस प्रकार बोला, हे राजन, भगवान केशव के वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए उन्हें प्रणाम किया और भावमय वाणी से इस प्रकार उनसे संबोधित हुआ, हे अंतर्यामी, आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। आपके विराट स्वरूप को देखकर सभी राक्षस भयभीत होकर विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण आपको नमन वंदन कर रहे हैं। हे महात्मन, आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के भी आदि कारण हैं, फिर भला ये सब आपकी वंदना क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश्वर, हे जगदीश, सत्य असत्य और इनसे भी परे जो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। भगवान, आप आदिदेव तथा सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय, जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, यह विश्व, संपूर्ण विश्व आपसे ही परिपूर्ण है। आप वायु, यम, अग्नि, वारुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हैं। आपको सहस्रों बार बारंबार नमस्कार करता हूँ।
हे अनंत समर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार है। आप अनंत प्रक्रमशाली तथा संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले हैं, इस कारण आप ही सर्वरूप हैं। हे प्रभु, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए तथा आप मेरे सखाएं ऐसा मानने के कारण प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव, इस प्रकार आपको बिना सोचे विचारे अनायास ही संबोधित किया है। हे अच्युते, आपका जो मैंने विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा अन्य सखाओं के साथ अपमान किया है, उन सभी अपराधों के लिए हे अचिंतनीय प्रभाव वाले, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, आप इस चर अचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु तथा अत्यंत पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके सदृश को अन्य कोई नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके चरणों में शीश झुकाकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी स्तुति करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, सखा के और पति अपने प्रिय पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैंने आपका यह विराट स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए इस आश्चर्यजनक स्वरूप को देखकर मैं पुलकित हो रहा हूँ और साथ ही आपके विराट भयानक स्वरूप के दर्शन करने से मेरा मन भय के कारण व्याकुल भी हो रहा है। अतएव हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। हे देवेश्वर, हे जगदीश, आप प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे विश्व स्वरूप, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए तथा चतुर्भुजी हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए देखने का अभिलाषी हूँ। हे सहस भाऊ, आप उसी चतुर्भुजी स्वरूप में मेरे सन्मुख प्रकट होने की कृपा कीजिए। अर्जुन द्वारा विनीत भाव से की गई यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे जिस विराट स्वरूप के तुमने दर्शन किए हैं मैंने केवल अब तुम्हें अपने योग शक्ति के प्रभाव से दिखाया है। मेरे इस परम तेजोमय, आदि, अंत तथा सीमा रहित विराट स्वरूप को तुम्हारे अलावा किसी अन्य ने पहले कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व स्वरूप वाले के ना तो वेद तथा यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना ही उग्र तपों से तुम्हारे अलावा किसी अन्य ने मेरे दर्शन किए हैं। मेरे इस प्रकार के विकराल विराट स्वरूप को देखकर तुम्हें किसी भी तरह की व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तुम भय से विमुक्त तथा मुझ में प्रीति रखते हुए मेरे चतुर्भुजी शंख, चक्र और गदा पद्म से युक्त स्वरूप को ही देखो। अपनी दिव्य दृष्टि के कारण भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करके उसका वर्णन महाराज धृतराष्ट्र से करते हुए संजय बोला, हे राजन, भगवान वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए फिर अपने विकराल विराट स्वरूप को चतुर्भुजी रूप में परिवर्तित करके दर्शन दिए। इस प्रकार के दर्शन करके भयभीत अर्जुन को कुछ शांति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण के इस शांत, सौम्य और चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन करते हुए अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत और सौम्य स्वरूप के दर्शन कर अब मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त होने लगा हूँ। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस चतुर्भुजी स्वरूप के तुमने दर्शन किए हैं वह अत्यंत सुदुर्दर्श है अर्थात इसके दर्शन अति दुर्लभ हैं। देवता भी सदैव मेरे इस स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मेरे दर्शन किए हैं, मेरे इस चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन ना वेदों के अध्ययन मनन से, ना तप से, ना दान से और ना ही यज्ञ आदि से ही किए जा सकते हैं। हे परम तत्व अर्जुन, मेरे इस स्वरूप के दर्शन केवल वही प्राणी कर सकता है जो मुझ में अनन्य भक्ति भाव रखता हो, जो मुझ तत्व से जाना जाता है तथा एक ही भाव से मुझ में लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी केवल मेरे निमित्त संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे ही प्राण रहता है, मेरा भक्त है, संसार से आसक्ति रहित है और संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के प्रति वैर भाव का परित्याग कर चुका है, वही अनन्य भक्ति वाला प्राणी मेरे इस स्वरूप के दर्शन कर सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण।
11वें अध्याय का महात्म्य। भोले शंकर पार्वती महादेव से बोली, श्री गीता जी के 11वें अध्याय के महात्म्य के विषय में कुछ बतलाइए। प्रिय महादेव जी बोले, श्री गीता जी का 11वें अध्याय अपने आप में ही अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि के विराट स्वरूप की अलौकिक झांकी प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित है, किंतु केवल एक कथा के द्वारा मैं इस अध्याय के महात्म्य को प्रकट करता हूँ। परिणीता नदी के तट पर मेघाकर नाम का एक विख्यात और विशाल नगर स्थित है। उस नगर की प्राचीर तथा द्वार भी बहुत उन्नत है और वहाँ कई बड़ी बड़ी तथा उन्नत प्रकार की विश्रामशालाएं भी हैं। धन धान्य से परिपूर्ण इस नगर के निवासी भी धर्म कर्म में अत्यंत रुचि लेने वाले हैं। इस पावन पुनीत नगर में हाथ में शारंग धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु भी विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप तथा संसार को जीवन ज्योति प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण विग्रह भगवती लक्ष्मी के नयन कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान विष्णु श्री विष्णु की वह झांकी वामन अवतार की है। भगवान वामन देव के दर्शन करके प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस नगर में मेखला नाम का एक महान तीर्थ भी है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इन पुण्यों के अतिरिक्त इस नगर में जगत के स्वामी करुणानिधि भगवान नरसिंह तथा श्री गणेश जी भी विग्रह से स्थित हैं। भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों में किए हुए घोर पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मेखला में गणेश जी के दर्शन करने से मनुष्य के अत्यंत दुस्सह कष्ट विघ्न भी सहजता के साथ दूर हो जाते हैं। इस मेघांकर नगर में एक सुनंद नाम ब्राह्मण भी रहता था, जो वेद शास्त्रों में प्रवीण तपोनिष्ठ तथा गीता पाठी था। वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और हर समय भगवान श्री वासुदेव के चिंतन मनन में लीन रहा करता था। एक बार की बात है कि सुनंद तीर्थों के भ्रमण पर निकल पड़ा। वह क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि तीर्थों में स्नान करते हुए तथा भगवान को अपने मन में अनुभूत करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में जा पहुंचा। इस नगर में एक महाभयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था, जो प्रतिदिन वहां के निवासियों का भक्षण किया करता था। उस नगर के प्रमुख ने उस राक्षस के लिए बाद में यह व्यवस्था कर दी कि जो पथिक नगर के पूर्वी भाग में स्थित विश्रामशाला में रात्रि में विश्राम हेतु ठहरेगा, वह राक्षस केवल उसका ही भक्षण करेगा। राक्षस भी इस बात पर सहमत हो गया था। सुनंद नामक ब्राह्मण ने इस नगर में पहुंचकर नगर प्रमुख से रात्रि विश्राम के लिए अनुरोध किया, तो नगर प्रमुख ने उसे उसी विश्रामशाला में ठहरा दिया जिसमें सभी पथिकों का राक्षस भक्षण कर जाता था। उस दिन नगर प्रमुख के पुत्र का कोई मित्र भी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, किंतु नगर प्रमुख का पुत्र उस समय नगर में लौटा तो उसे पता चला कि उसका एक परम प्रिय मित्र उससे मिलने आया हुआ था और उसके पिता ने उसे उस विश्रामशाला में ठहरा दिया है, जिसमें रात्रि विश्राम करने वाले पथिकों का नरभक्षी राक्षस भक्षण कर जाता है। यह जानकर नगर प्रमुख के पुत्र को बड़ा दुख हुआ और वह तुरंत उसे वहां से बुलाकर लाने के लिए उस विश्रामशाला की ओर दौड़ पड़ा। उस समय रात्रि का अंधकार फैलना शुरू हो गया था और पथिकों का भक्षण करने हेतु नरभक्षी राक्षस का विश्रामशाला में आने का समय ही होने ही वाला था। जब नगर प्रमुख का पुत्र उस विश्रामशाला में पहुंचा तो नरभक्षी वहां आ चुका था और उसने पथिकों का भक्षण करना शुरू कर दिया था। नगर प्रमुख के पुत्र को भी पथिक जानकर नरभक्षी राक्षस ने उसे भी अपना शिकार बना डाला। प्रातःकाल होने पर जब नगर प्रमुख को यह पता चला कि उसका पुत्र भी रात्रि में अपने मित्र के पास उसी विश्रामशाला में चला गया था और प्रातः तक वहां से लौटा ना था, तो उसके हृदय को एक गहरा आघात लगा। उसने सोचा, हो ना हो नरभक्षी राक्षस ने उसे भी अपना शिकार बना डाला हो। यह सोचते हुए तुरंत अपने पुत्र की खोज में उस विश्रामशाला की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि विश्रामशाला में केवल रक्त, अस्थियों और खोपड़ियों के कोई जीवित प्राणी न था के अतिरिक्त और कोई जीवित प्राणी न था। नगर प्रमुख विश्रामशाला के में नर कंकालों को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब नगर प्रमुख रोता हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि कल जिस ब्राह्मण को उसने स्वयं इस विश्रामशाला में ठहराया था, वह पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित विश्रामशाला के बाहर पड़ा सो रहा था। यह देखकर नगर
प्रमुख को बड़ा ही विस्मय हुआ कि नरभक्षी राक्षस ने उसे कैसे जीवित छोड़ दिया। वह अपने पुत्र का शोक भूलकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और चरण पकड़कर उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप संभवतः अलौकिक प्रभाव और शक्ति से संपन्न है, तभी तो नरभक्षी राक्षस ने आपको जीवित छोड़ दिया। उठो हे ब्राह्मण देवता, मुझे रात्रि काल का वृत्तांत सुनाओ। वह ब्राह्मण बोला, श्रीमान, जब मैं रात्रि में प्रभु का सिमरन करने के बाद सो गया तो फिर मुझे इस बात का कोई ज्ञान ना रहा कि इस विश्रामशाला में क्या कुछ हुआ, बल्कि मैं तो इस बात पर भी आश्चर्यचकित हूँ कि विश्रामशाला में अंदर सोने के बाद प्रातः मैं किस प्रकार भांति बाहर आ गया। ओहो ब्राह्मण देवता, निश्चय ही आप कोई शुद्ध पुरुष हैं, कहकर नगर प्रमुख ने उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण देवता, मेरी सहायता कीजिए, किसी प्रकार मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को उस नर आधम के चुंगल से छुड़वाइए, किंतु तुम्हारे पुत्र का तो वह राक्षस वध करके भक्षण कर चुका होगा, फिर भला उसके छुड़ाने या ना छुड़ाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, किंतु हाँ, उसकी सदगति अवश्य हो सकती है। मगर क्या तुम मेरी उस राक्षस से भेंट करा सकते हो? हाँ, मैं आपकी भेंट उस नरा आधम से करा तो सकता हूँ, किंतु आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? ताकि मैं उसके राक्षस तत्व का भेद जान सकूं, उसकी तथा उसके द्वारा भक्षण किए गए निर्दोष नागरिकों की मुक्ति का कोई तरकीब खोज सकूं। ब्राह्मण देवता, इतने महापापी नरभक्षी राक्षस की भी कोई किसी प्रकार मुक्ति हो सकती है? नगर प्रमुख ने विस्मय से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? वह ब्राह्मण बोला, भगवान वासुदेव बड़े करुणानिधि तथा दया के सागर हैं। यदि उचित रीति और नीति से किसी प्राणी की मुक्ति का कोई उपाय किया जाए तो भगवान वासुदेव निश्चय ही उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं, किंतु ब्राह्मण देवता, ऐसे नरा अधम की मुक्ति का उपाय करना क्या उचित होगा? ऐसे राक्षस को तो नरक का भागी ही होना चाहिए। देखो नगर प्रमुख, ब्राह्मण ने उसे समझाया, कोई भी प्राणी जिसका इस सृष्टि में पर जन्म हुआ है वह मूलतः पाप आत्मा नहीं बल्कि परम आत्मा का ही अंश है। जीव आत्मा को पाप आत्मा अथवा परमात्मा से जोड़ने का कार्य उसके कर्म, उसका चिंतन मनन तथा उसकी सांसारिक लोभ लिप्सा ही करती है। यदि कोई प्राणी सत्कर्म करे, नित्य प्रतिदिन प्रभु का चिंतन मनन करे और सांसारिक लोभ लिप्सा से का परित्याग कर दे तो वह अवश्य ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा को पाने का अधिकारी भी है। किंतु इसके विपरीत खोटे कर्म और खोटे चिंतन में डूबा प्राणी लोभ लिप्सा के वशीभूत हो पाप आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवात्मा ना तो पाप आत्मा होती है और ना ही अधम, मूलतः वह परमात्मा का ही अंश है। हाँ, उसके कर्म उसे ऐसा बना देते हैं, और यदि कोई साधु पुरुष उसकी सदगति का उपाय करे तो वह पाप आत्मा होने के बाद भी सदगति को प्राप्त हो सकती है। ठीक है ब्राह्मण देवता, जैसे आप उचित समझे करें। नगर प्रमुख बोला, मैं आपकी उस नरभक्षी से भेंट कराने का प्रबंध किए देता हूँ। जब वह ब्राह्मण उस नरभक्षी राक्षस से मिला तो नरभक्षी राक्षस ब्राह्मण के तेज के सन्मुख नतमस्तक होते हुए बोला, ब्राह्मण देव, रात्रि में जब विश्रामशाला में मैं आपके तेज को देखा तो मेरा मन प्रकंपित हो उठा। आपका भक्षण करने की इच्छा होने पर भी मैं केवल आपका स्पर्श करके ही आपको छोड़ दिया था। फिर अब आप मेरे सन्मुख क्यों आए हैं? केवल इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति का क्या रहस्य है और उससे तुम्हें मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण देव, आप बड़े ही उपकारी जीव प्रतीत होते हैं। मुझे भी लगता है कि आप ही शायद मेरी मुक्ति करा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इस राक्षसी प्रवृत्ति का कारण बताता हूँ। वास्तव में मेरी राक्षसी प्रवृत्ति मेरे पुनर्जन्म के दोष के कारण है। राक्षस ने अपने पूर्व जन्म की कहानी बताते हुए कहा, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं देशाटन करके लौट रहा था। पैदल यात्रा करने के कारण मैं कुछ थक गया था, इसीलिए विश्राम करने की इच्छा से मैं पेड़ की गाढ़ी छाया तथा यथोचित स्थान देखकर मैं एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उस मार्ग से एक निर्बल और जिज्जर सी दशा का बूढ़ा व्यक्ति उधर से गुजरा। वह इतनी क्षीण काया था कि चलते हुए भी कांप रहा था। तभी एकाएक उसे ठोकर लगी और वह नीचे भूमि पर गिर पड़ा। वहीं पड़े किसी पत्थर से उसका मस्तक टकराने से उसके मस्तक से रक्त बहने लगा। रक्त को देखकर आकाश में उड़ता हुआ एक गिद्ध उधर से आ निकला और उस व्यक्ति का मांस नोच नोच कर खाने लगा। मैं अपने स्थान पर ही बैठा यह सारा दृश्य देख रहा था। प्रमाद के कारण मैंने अपने स्थान से उठकर गिद्ध को भगाने का कोई प्रयास ना किया और ना ही उस निर्बल व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई सहायता ही की। उसी समय उस विद्वान पंडित
वहाँ से उधर आ निकला। निर्बल क्षीणकाय व्यक्ति का मांस गिद्ध द्वारा नोच नोच कर खाते हुए देखकर उसको बड़ा ही क्षोभ हुआ। वह तुरंत दौड़कर उस कमजोर व्यक्ति के पास पहुंचा और बड़े प्रयासों के बाद उस गिद्ध को वहां से भगाने में सफल हुआ। जब उस पंडित ने उस व्यक्ति की नाड़ी देखी तो पता चला कि उसके तो प्राण ही निकल चुके हैं। यह देखकर पंडित को बड़ा क्षोभ हुआ। तभी उस पंडित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं निर्विकार भाव से पेड़ की छाया तले बैठा हुआ था और वह सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह देखकर पंडित तेज कदमों से मेरे पास आया और चीख कर बोला, रे दुष्ट, तेरी आंखों के सम्मुख ही एक गिद्ध ने एक निर्बल प्राणी को नोच नोच कर मार डाला और तू बस देखता ही रहा। ओ नीच, जो प्राणी समर्थ होते हुए भी किसी निर्बल प्राणी की रक्षा न करे वह निश्चय ही भीषण नरक का भागी होता है और अनेक योनियों में भटकता रहता है। मैं अपने स्थान पर बैठा हुआ पंडित की बात का कोई भी उत्तर ना दे सका। मुझे मौन देखकर वह पंडित पुनः चीख कर बोला, रे नरा अधम, तूने समर्थ होते हुए भी एक राक्षस, एक निर्बल मनुष्य की रक्षा नहीं की, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि जा, तू भी राक्षस हो जा। यह कहकर वह पंडित वहां से जाने लगा। तब उस पंडित के शाप से भयभीत होकर मैंने उसके चरण पकड़ लिए और विनीत स्वर में बोला, हे पंडित महाराज, प्रमाद के कारण वास्तव में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपनी गलती, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, किंतु महाराज मुझे इतना कठोर दंड ना दें। रे पापी, अपराध करने के बाद अपराधी को दंड तो अवश्य ही मिलता है, किंतु यदि वह अपने अपराध को स्वीकार करके प्रायश्चित करने का प्रयास करे तो उसके दंड में निश्चय ही कमी आ जाती है। तूने जो अपराध किया है उसके परिणाम स्वरूप तुझे राक्षस की योनि तो भोगनी ही पड़ेगी, किंतु जब कोई गीता पाठी व्यक्ति भगवत गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करके उससे जल को अभिमंत्रित कर उस जल के तेरे मस्तक पर छींटे मारेगा तो तुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही तू जिन प्राणियों का भक्षण करेगा उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यह कहकर वह पंडित वहां से प्रस्थान कर गया। अगले जन्म में मुझे यह राक्षस की योनि प्राप्त हुई जिसमें मैं इस प्रकार के निम्न कर्म करने को बाध्य हूँ। यह कहकर वह राक्षस मौन हो गया। तब उस धर्म प्रयाण गीता पाठी ब्राह्मण सुनंद ने श्री गीता जी के 11वें अध्याय को 7 बार पाठ किया और जल को अभिमंत्रित करके उसके छींटे उस राक्षस के मस्तक पर मारे तो वह राक्षस तुरंत चतुर्भुज रूप हो गया। उसे राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। इसके साथ ही जिन प्राणियों का राक्षस ने भक्षण किया था वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह देखकर नगर प्रमुख के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने उस राक्षस जो कि अब चतुर्भुजी रूप में परिवर्तित हो गया था की ओर देखकर पूछा, हे पुण्यात्मा, इनमें मेरा पुत्र कौन है? कृपया मुझे उसके दर्शन तो करा दो। अवश्य, कहकर उसने एक चतुर्भुजी मनोहारी पुण्यात्मा की ओर संकेत किया। नगर प्रमुख अपने पुत्र की ओर बढ़ा और उसके निकट जाकर कहने लगा, हे पुत्र, अब घर लौट चलो। वह पुण्यात्मा बोला, यह संसार एक माया जाल है और इस माया जाल से मुक्ति प्राप्त करना ही यहाँ हर प्राणी का परम कर्तव्य है। मैं इस जन्म में अवश्य ही तुम्हारा पुत्र हूँ, किंतु पूर्व जन्म में मैं ही तुम्हारा पिता था। वे संसारिक बंधन भगवान वासुदेव ने एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए ही बनाए हैं। जो इन बंधनों में भ्रमित होकर अपने कर्तव्य को विस्मृत कर देता है वही बारंबार इस संसार के कष्टों को जन्म ले लेकर भोगता है, और जो प्राणी इन बंधनों से विमुक्त हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। मैंने इस जन्म में तुम्हारा पुत्र होकर पूर्व जन्म के अपने ऋण से मुक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए भगवान वासुदेव की कृपा से मुझे मुक्ति मिली है। हे पुण्यात्मा, तब मेरी मुक्ति का भी कोई उपाय बतलाओ। नगर प्रमुख ने कहा, जिस कुल में एक भी सुपात्र प्राणी जन्म ले लेता है उसकी नई पीढ़ियों को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती। यद्यपि मेरे साथ ही तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, तथापि यदि तुम सुकर्म करो तो और भी कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हो। इसके लिए यदि तुम गीता के 11वें अध्याय का नित्य पाठ करो तो निश्चय ही तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और यही तुम्हारी तथा अन्य बहुत सी पीढ़ियों का मुक्ति का कारण बन सकता है। यह कहकर वे सब पुण्य आत्माएं अलौकिक विमानों पर सवार होकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गईं। तो भगवान
पार्वती बोली, क्या वह नगर प्रमुख भी अपने उस जन्म के पुत्र के साथ ही परम धाम को चला गया? नहीं देवी। महादेव जी बोले, इसके पश्चात तो वह नगर प्रमुख वर्षों तक इस भूलोक पर जीवित रहा और नित्य प्रतिदिन श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता रहा। जब उसका अंतकाल आया तो उसे परम पद की प्राप्ति हुई। हे प्रिय, गीता के 11वें अध्याय का माहात्म्य तो यहाँ तक ही है कि जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है उसके भी सभी पापों का क्षय हो जाता है और उसे विष्णु लोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।